इंजीनियर अतुल सुभाष केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अतुल की पत्नी, जो अतुल के बच्चे के लिए 40,000 रुपए महीने भरण पोषण के लिए भत्ता मांग रही थी, उसने जौनपुर में एक 60 लाख रुपए का मकान खरीदा है। निकिता को हर महीने करीब 78,000 रुपए वेतन मिलता है। ऐसे में उसने अतुल से ये जो पैसा क्यों मांगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल सुर्खियों में है। इस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आज सुबह की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। विपक्ष के विरोध के बीच आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हो सकता है। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। अगर यह बिल पास हो गया तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने का रास्ता साफ हो सकता है। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक बैग बेहद सुर्खियों में है। दरअसल संसद में प्रियंका जो बैग लेकर आई थी, उसमें फिलिस्तीन लिखा हुआ था। इस पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने इसे घटिया सांप्रदायिक राजनीति बताया। वहीं प्रियंका पहले से ही गाजा में मानवीय संकट पर अपनी चिंता जता चुकी है। इसके बाद बीजेपी के सांसद उन पर लगातार हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में करीब 46 साल बाद शिव मंदिर मिला। प्रशासन ने शनिवार को मंदिर को खुलवाया था, जिसके बाद अब खबर है कि मंदिर के आसपास के इलाके में जहां भी अवैध कब्जा हुआ है, उसे प्रशासन तोड़ने की तैयारी कर रहा है। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा राज खुला है कि निकिता ने जौनपुर में 60 लाख रुपए का घर खरीदा है। लेकिन यह घर निकिता ने लोन में खरीदा। उसे जो सैलरी मिलती है, उसका ज्यादातर हिस्सा लोन की ईएमआई में चले जाता है। इसलिए अपने बेटे के लिए भरण पोषण के लिए उसने 40,000 रुपए महीना अतुल से मांगे थे। इससे पहले फैमिली कोर्ट में अतुल ने कहा कि निकिता पोस्ट ग्रेजुएट है, वह गुरुग्राम के एक बड़ी नामी कंपनी में काम करती है। उसका मासिक वेतन जो है वह 78,000 से ज्यादा है और इतना वेतन पाने के बाद भी निकिता बच्चे के भरण पोषण के लिए अपने आप को अक्षम बता रही है, पैसे मांग रही है। इसका अब निकिता की ओर से जवाब आया। निकिता की तरफ से कहा गया कि उसने जौनपुर में घर खरीदा, इसके लिए उसने लोन लिया। 49,000 की उसकी ईएमआई आती है और इसके अलावा 19,310 रुपए की एक और किस्त उसकी जाती है किसी दूसरे लोन के लिए। इसलिए उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि बच्चे का खर्च वहन कर सके, इसलिए उसने ये पैसे मांगे। तो यह पूरा मामला है और जब ये मामला निकिता का बयान सामने आया तो मामला और पेचीदा हो गया, केस पेचीदा हो गया। निकिता के बयान में कितनी सच्चाई है, इसका वेरिफिकेशन जब होगा उसके बाद ही वो सामने आ पाएगा। फिलहाल निकिता ने जो बताया वो कुछ हद तक निकिता को राहत देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे क्या होगा इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए।